इंडिया रीजन 2 की इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित भारत की लोकसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय ओम बिरला जी, भारत की राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश नारायण जी, हमारे हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जी और हमारे हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष कृष्ण मिड्डा जी, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर महिपाल डांडा जी और लोकसभा के हमारे जनरल सेक्रेटरी उपल जी, राज्यसभा के हमारे सेक्रेटरी पीसी मोदी जी और इस रीजन से पधारे हुए सभी हमारे विधानसभा के पीठासीन अधिकारी, उप पीठासीन अधिकारी, हमारे विधायकगण, सांसदगण, सभी महानुभाव, आज आप सब लोग हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर पधारे हैं। आपके चरण कमल हरियाणा की भूमि पे पड़े हैं। ये भूमि जो गीता के दिव्य ज्ञान की भूमि है, ये महाभारत के गौरवशाली इतिहास की भूमि है। ये हमारे संतों, गुरुओं और ऋषि मुनियों की ये तपस्या की भूमि है। वीरों और शूरवीरों के पराक्रम की ये भूमि है। अन्नदाता किसानों के परिश्रम की ये भूमि है। मातृशक्ति के संस्कार और कर्मयोगियों के पुरुषार्थ की ये भूमि है। यह ऐतिहासिक, पावन और गौरवशाली भूमि आप सभी का हृदय से स्वागत करती है और कोटि कोटि आप सबका अभिनंदन करती है। हरियाणा विधानसभा का यह सदन इस राष्ट्रीय सम्मेलन का साक्षी बन रहा है। यह हमारे लिए बेहद गर्व का ये बात है। हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि यह सदन स्वयं एक जीती जागती विरासत भी है। इन दीवारों ने पिछले 6 दशकों में लोकतंत्र की अनेक गाथाएं सुनी हैं। जन आकांक्षाओं को स्वर लेते देखा है। महत्वपूर्ण मुद्दों को आत्मसात किया है। अनेक ऐतिहासिक निर्णयों की ये साक्षी बनी है। जैसा बताया भी है कि 1966 में जब हरियाणा बना तब लोगों ने कहा छोटा राज्य है। ये चर्चा का विषय था। संसाधन कम है, इस प्रकार की चर्चा थी। रास्ता कठिन है, लेकिन हरियाणा की इस मिट्टी का स्वभाव ही कुछ और है। यह वही धरती है जहां अर्जुन को यह ज्ञान मिला था कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ये वो पवित्र भूमि है। ये वो पवित्र भूमि है। ये गुरुओं की ये चरण छू भूमि है। इस मिट्टी के लोग चुनौती देखकर झुकते नहीं हैं, बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। ये वो पवित्र भूमि है और यही कारण है कि आज
6 दशकों के अपने सफर में हरियाणा की धरती सदैव राष्ट्र निर्माण में अग्रणी रही है। चाहे वो कृषि हो, चाहे खेल हो, सेना हो, उद्योग हो या सामाजिक परिवर्तन, हरियाणा ने देश को नई ऊर्जा, नई प्रेरणा दी है। इसकी एक झलक आपने अभी जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी है उसमें विस्तृत उसके बारे में देखा है। इस 3 दिवसीय सम्मेलन का विषय जैसे बताया भी गया है अभी माननीय अध्यक्ष जी द्वारा कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने और विकसित भारत के लक्ष्य की ओर साकार करने में जागरूक समाज और विधायकों की भूमिका, ये इसका सम्मेलन का विषय, इसकी थीम रखी गई है। यह विषय आज के समय में अत्यंत महत्वपूर्ण है और वर्तमान समय की आवश्यकताओं के ये अनुरूप भी है। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा तो वह केवल एक घोषणा नहीं है, वह 140 करोड़ भारतीयों के सपनों को दिशा देने वाला एक राष्ट्रीय संकल्प है। विकसित भारत के इस संकल्प को केवल सरकार अकेले पूरा नहीं कर सकती, इसमें जागरूकता, जागरूक समाज, जनप्रतिनिधियों और प्रत्येक नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें ऐसे निर्णय और ऐसी नीतियां आज बनाने की आवश्यकता है जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाए। हमारा लक्ष्य केवल आर्थिक रूप से समृद्ध भारत नहीं है, बल्कि ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर हो, हर नागरिक को अवसर देने वाला हो, ताकि तकनीकी और नवाचार में अग्रणी हो, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार हो, सामाजिक न्याय से ये परिपूर्ण हो और लोकतांत्रिक मूल्यों के बल पर विश्व को एक नई दिशा देने वाला हो। साथियों, आज पूरी दुनिया अभूतपूर्व परिवर्तनों के दौर से गुजर रही है, जिसकी चर्चा अभी की भी गई है। चाहे एआई का बात हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा की बढ़ती जरूरतें, डिजिटल अर्थव्यवस्था, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और सामाजिक असमानताएं हमारे सामने नई चुनौतियां बनकर के आज खड़ी हुई हैं। इन चुनौतियों का समाधान केवल प्रशासनिक निर्णयों पर यह संभव नहीं है। इसके लिए जन जागरूकता, सामाजिक सहभागिता और प्रभावी विधायी नेतृत्व की आज आवश्यकता है। साथियों, हरियाणा ने विकसित भारत 2047 के विजन को केवल एक नारे के रूप में नहीं, बल्कि एक सामूहिक संकल्प के रूप में आत्मसात किया है और हमने इसे केवल कागजों पर नहीं लिखा, बल्कि जमीन पर उतारा है। मुझे खुशी है यह बताते हुए कि वर्ष 2025 में हमने डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, जिसकी चर्चा अभी की गई है, उसकी स्थापना की गई, जो देश में अपनी तरह की एक अलग अनूठी पहल है। क्योंकि हम भविष्य की तैयारियों कल पर नहीं छोड़ना चाहते। 2047 का हरियाणा कैसा होगा, उसकी नीतियां, सुधार और प्राथमिकताएं, यह सब आज से ही तय हो रहा है। साथियों, हमने विकसित भारत 2047 के संकल्प को आधार बनाकर अपना हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 को तैयार किया है। इसका अनावरण माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा 24 दिसंबर 2025 को किया गया। साथियों, यह केवल एक दस्तावेज, केवल एक नीति पत्र नहीं, बल्कि आने वाले
2 दशकों के लिए राज्य के विकास का एक व्यापक रोड मैप है। हरियाणा विजन 2047 ये 6 रणनीतिक स्तंभों पर आधारित है। हमारा जो पहला स्तंभ है वो वित्त और सुरक्षा, दूसरा शिक्षा कौशल रोजगार, स्वास्थ्य और पोषण, और चौथा कृषि और पर्यावरण। पांचवा हमारा जो स्तंभ है वो बुनियादी ढांचा और समग्र विकास। छठा स्तंभ है क्षेत्रीय विकास और स्थानीय स्वशासन। हमारा लक्ष्य है वर्ष 2047 तक हरियाणा को $1 ट्रिलियन से अधिक की अर्थव्यवस्था तथा 40 लाख रुपए से अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बनाना है। हमने सभी विभागों को ये स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं कि वे अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लक्ष्य निर्धारित करें ताकि विकास योजनाबद्ध हो, परिणाम स्पष्ट हो और कार्य समय पर हो, ऐसी व्यवस्था हमने की है। और इसके साथ ही हमने अर्जुन स्पेशल पर्पस व्हीकल्स एसपीवी विदेशी सहयोग विभाग हरियाणा इनोवेशन फोरम उसका भी हमने गठन किया है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की तकनीकें हमारे सुशासन की सहयोगी बने। सरकार, उद्योग, शिक्षण संस्थान और स्टार्टअप्स सब मिलकर हरियाणा को एक नवाचार सक्षम राज्य के रूप में आगे ले जाएं। साथियों, विकसित भारत की यह यात्रा कोई सरकारी कार्यक्रम ये नहीं है, अपितु यह एक जन आंदोलन है और किसी भी जन आंदोलन की असली ताकत होता है उसका जनप्रतिनिधि। मुझे हर्ष है कि हरियाणा प्रदेश ने यह पहले ही समझ लिया है कि विकसित हरियाणा की यात्रा में विधायकों व अन्य जनप्रतिनिधियों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और विकसित विधानसभा का खाका हम जनप्रतिनिधि ही खींचेंगे, क्योंकि अपनी जनता को हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हरियाणा के सभी विधायकों के लिए एक चिंतन शिविर आयोजित किया जाए। यह कोई औपचारिक बैठक नहीं होगी, यह एक मंथन होगा जहां हर विधायक अपनी विधानसभा का दर्पण हमारे सामने रखेगा। समस्याएं क्या हैं, समाधान क्या हैं, क्या हो सकते हैं और जनता की अपेक्षाएं क्या हैं और हमारी विकसित विधानसभा कैसे होनी चाहिए, ये इसका सारा का सारा रोड मैप वो रखेगा। साथियों, मैं चाहता हूं कि आप इस सम्मेलन में केवल आज की समस्या पर नहीं, कल की चुनौतियों पर भी गहरा मंथन आप करें। आज के तेजी से बदलते युग को देखते हुए यह आवश्यक है कि हम हमारे आने वाले भविष्य की नींव को और मजबूत हम करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, जल सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण और सोशल मीडिया का प्रभाव, ये विषय अब केवल विशेषज्ञों की बैठक तक सीमित नहीं है, ये हमारे विधायी परामर्श का अनिवार्य हिस्सा बन चुके हैं। साथियों, जो विधायक आज इन विषयों को समझेगा वही कल के समाज को दिशा दे सकेगा। इसलिए हमें समय के अनुरूप अपनी विधायी दृष्टि को भी विकसित करना होगा और इस दिशा में यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे प्रसन्नता है कि इस सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानवाधिकार जैसे अत्यंत सामयिक विषयों पर भी विशेष यहाँ पर प्रस्तुति दी जाएगी। साथियों, नवाचार और नैतिकता के बीच संतुलन बनाना यह हम सभी जनप्रतिनिधियों की ये साझी जिम्मेवारी है। हमें समय के अनुरूप अपनी विधायी दृष्टिकोण को भी विकसित करना होगा। आज लोकतंत्र की सफलता इसी बात से मापी जाती है कि वह अपने नागरिकों के जीवन में कितना सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है। जब समाज जागरूक होता है तब नीतियां प्रभावी बनती हैं। जब विधायक दूरदर्शी होंगे तब विकास टिकाऊ बनता है और जब दोनों मिलकर कार्य करते हैं तब राष्ट्र नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। कहा भी गया है, एक विधायक की हर गली हर गांव की पहचान रखता है, वही विकास की नई मिसाल रखता है। साथियों, यह सम्मेलन समाप्त होगा, हम अपने अपने राज्यों को
लौट जाएंगे, लेकिन यहाँ से एक संकल्प लेकर के हम जाएं, मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जो आर्थिक रूप से समृद्ध हो, सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण हो, तकनीकी में अग्रणी हो और संवेदना में विश्व में सबसे आगे हो। और यह संकल्प केवल विधानसभा की दीवारों तक ये सीमित न रहे, बल्कि आम इंसान की जिंदगी में बदलाव और उजाला बनकर ये दिखे। आज आप सब यहाँ महानुभाव इस उद्घाटन सत्र में आप पधारे हैं। मैं पुनः हरियाणा की लगभग 3 करोड़ की हमारी जनता, उनकी तरफ से आप सबका हरियाणा के इस भूमि पर पधारने पर मैं बहुत बहुत आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का। देवी सज्जनों, आज यहाँ इस आयोजन में हरियाणा विधानसभा के पूर्व पीठासीन अधिकारियों की भी गरिमामयी उपस्थिति है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के करकमलों से आज यहाँ इन पूर्व पीठासीन अधिकारियों को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए यहाँ सम्मानित किया जाना है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय से अनुमति लेते हुए मैं इन पूर्व पीठासीन अधिकारियों को एक एक करके आमंत्रित करता हूँ, ताकि उन्हें आपके करकमलों से यहाँ सम्मानित किया जा सके। और इस क्रम में सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अशोक कुमार अरोड़ा जी को, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में इस विधानसभा के सदस्य के रूप में तो आप सबके करतल ध्वनि के साथ श्री अशोक कुमार अरोड़ा जी। चंडीगढ़ से खबर, सीपीए नॉर्थ जोन 2 सम्मेलन का शुभारंभ हुआ है। सम्मेलन में सीएम नायब सैनी ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने संबोधन किया है, ये कहा कि ये गौरवशाली इतिहास की भूमि है, ये हमारे ऋषि मुनियों और संतों की भूमि है, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। ये सम्मेलन हमारे लिए गौरव की बात है। ये तमाम बातें सीएम नायब सैनी की तरफ से कही गई। चंडीगढ़ से खबर, सीपीए नॉर्थ जोन 2 सम्मेलन का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया है। सीएम नायब सैनी की तरफ से इस सम्मेलन के मौके पर यह संबोधित किया गया। विकसित भारत देश वाला, दिशा देने वाला, वर्तमान वक्त के आवश्यकताओं के अनुसार अनुरूप है और विकसित भारत देश को दिशा देने वाला संकल्प है। ये बातें सीएम की तरफ से कही गई हैं। राष्ट्र निर्माण में हरियाणा की भूमि अग्रणी रही, वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुकूल है। विकसित भारत देश को दिशा देने वाला संकल्प है। ये तमाम बातें सीएम नायब सैनी की तरफ से कही गई हैं। विकसित भारत देश को दिशा देने वाला संकल्प बताया मुख्यमंत्री नायब सैनी ने। वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुकूल है, विकसित भारत देश को दिशा देने वाला संकल्प है। इस बात पर फोकस मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। राष्ट्र निर्माण में हरियाणा की भूमि अग्रणी रही है, ये सीएम नायब सैनी बोले, वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुकूल है। तमाम बातें मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से कही गई हैं। सीएम नायब सैनी को आप सुन रहे थे। इस सम्मेलन में संबोधित किया है मुख्यमंत्री नायब सैनी ने और कहा कि राष्ट्र निर्माण में हरियाणा की भूमि अग्रणी रही है। इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लोक